नमस्कार, मैं हूं नीरज मेहरा और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स का खास कार्यक्रम सीधी बात। सीधी बात में चर्चा करेंगे कैसे नीट परीक्षा में चीटिंग की कोशिश की गई और कैसे पुलिस ने इसका पर्दाफाश किया। सरकार ने नीट परीक्षा नीट एंड क्लीन कराने के भरसक प्रयास किए। इसके लिए सेना के हेलीकॉप्टरों से पेपर भेजे गए, बीएसएफ के जवानों ने पेपर परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाए। इसके बाद स्कूलों, स्थानीय पुलिस और खुफिया तंत्र अलग से तैनात रहा। सभी की कोशिश रही कि नीट की परीक्षा साफ सुथरी हो। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश को लेकर भी कड़े नियम कायदे अपनाए गए। इसके बावजूद जयपुर में नीट परीक्षा में एक छात्रा के अंतर्वस्त्रों में मोबाइल ले जाना और एआई से प्रश्न पत्र हल करने के मामले ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। आरोपी छात्रा को सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद पूरे देश भर में नीट परीक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ, उसके बावजूद इस छात्रा ने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे दिखाई? ऐसा क्या जिगरा था उसका कि उसे डर नहीं लगा? पुलिस प्रशासन ने जांच भी की, फिर भी उसके बावजूद वो फ़ोन को परीक्षा केंद्र तक ले गई। वो तो शुक्र है कि जैमर लगा हुआ था, पेपर बाहर नहीं गया। परीक्षा से 15 मिनट पहले पूरे मामले का खुलासा हो गया। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट कम एंट्रेंस टेस्ट नीट यूजी 2026 री एग्ज़ाम में रविवार को सेंटर के अंदर मोबाइल से चीटिंग करने वाली छात्रा को आज सोमवार को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने छात्रा को जेल यानी जुडिशियल कस्टडी भेज दिया है। कोर्ट में पेशी के बाद छात्रा चेहरा छुपाते हुए बाहर निकली। वहीं पुलिस ने मोबाइल की फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जांच रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट होगा कि मोबाइल का इस्तेमाल केवल जवाब खोजने के लिए किया गया था या प्रश्न पत्र की जानकारी किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास भी हुआ था। यदि जांच में परीक्षा के दौरान अनुचित साधनों के इस्तेमाल की पुष्टि होती है तो संबंधित छात्रा के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस कानून के तहत दोष सिद्ध होने पर 5 साल तक के कारावास और 10 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। दरअसल विनायका, जयपुर का एक विनायका है परीक्षा केंद्र में रविवार को एक छात्रा को एग्जाम देने के दौरान मोबाइल से चीटिंग की कोशिश करते समय पकड़ा गया। एग्जाम हॉल में मौजूद टीचर को उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगी तो थोड़ी देर उन्होंने गौर किया। थोड़ी देर बाद में देखा तो वो लड़की चीटिंग करने की कोशिश कर रही थी। उसे पकड़ लिया गया। उसके पास मोबाइल मिला। छात्रा ने मोबाइल को अंडर गारमेंट में शर्ट के बटन के नीचे छुपाया हुआ था। आरोपी छात्रा हिमांशी तिवारी 22 साल की है। जयपुर के गुजर की थड़ी प्रेमनगर की निवासी है। पुलिस पूछताछ में छात्रा ने बताया कि वह परीक्षा के दौरान एआई की मदद से सवालों के जवाब खोजने के लिए मोबाइल लेकर आई थी। परीक्षा केंद्र पर मौजूद अधिकारियों ने मोबाइल जब्त कर लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं परीक्षा समाप्त होने से करीब 15 मिनट पहले छात्रा के पास मिले मोबाइल में नीट के प्रश्न पत्र की तस्वीरें भी मिली है। परीक्षा केंद्र के आसपास जैमर सक्रिय होने के कारण वह तस्वीर और अन्य सामग्री बाहर नहीं भेज सकी। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि प्रवेश के दौरान 2 बार मेटल डिटेक्टर से अलर्ट मिला था। जब छात्रा से वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने पूछा तो पूछताछ में छात्रा ने सुरक्षा कर्मियों को बताया कि जो अंडरगारमेंट में हुक लगे होते हैं उसके कारण ये हो सकता है। जिसके बाद वहाँ पर जो सुरक्षा कर्मी थे उन्होंने इस मामले को हल्के में लिया और छात्रा को जाने दिया गया, क्योंकि उनको विश्वास नहीं था कि कोई छात्रा भी इस तरह का कर सकती है और कोई मोबाइल भी अंडरगारमेंट में छुपा कर ले जा सकता है। अंदाज़ा नहीं था और उन्हें लग रहा था कि जिस तरह पूरे देश में सख्ती बरती गई है, अब काफ़ी लोग सुधर भी गए होंगे, डर भी होगा, भय भी होगा। और जब वो परीक्षा केंद्र में चली गई, अंदर परीक्षा दे रही थी, तो बताया जा रहा कि जब वहाँ पर्यवेक्षक जो थे उन्होंने देखा, उसकी गतिविधियाँ संदिग्ध लगी। थोड़ी देर उन्होंने गौर किया और लास्ट के जो अंतिम समय था 15 मिनट पहले उन्होंने छात्रा को पकड़ा। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने छात्रा के अलावा केंद्र के अधीक्षक, परीक्षा ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों से भी देर रात तक पूछताछ की बताई। जांच एजेंसियों के अनुसार यह भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है और सुरक्षा जांच के बावजूद आखिरकार मोबाइल परीक्षा कक्ष तक कैसे पहुंचा, जैसा कि मैंने
अभी आपको बताया कि बाहर गेट पर जैमर लगा हुआ था, 2 बार उन्होंने सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ा भी उसे, अलर्ट भी भेजा, लेकिन छात्रा ने बहाना बनाया हुक का कि उसके अंडरगारमेंट में कोई हुक लगा हुआ है। अब लड़की समझकर उन्होंने ज़्यादा उसको रिकॉर्ड नहीं किया, जाने दिया, और जाने के बाद ये अंदर गड़बड़ी पाई गई। हालांकि अभी जांच होगी कि ये वाकई में, क्योंकि गंभीर सवाल है। इससे भी गंभीर मामला ये है कि आखिर हाल में नीट परीक्षा रद्द होने के बावजूद देश भर में बवाल मचा हुआ है। इसके बावजूद पेपर लीक माफिया और इस तरह से धांधली करने वालों के हौसले क्यों नहीं कम हो रहे, जो अपने आप में एक बड़ा सवाल है, बड़ी बात है। और ये तमाचा भी है सुरक्षा व्यवस्था पर भी कि पुलिस और प्रशासन कोशिश करता है। देखिए, वो भी हम में से, आप में से ही लोग हैं, वहाँ पे भी तैनात है, भावनाएं भी काम करती है। और कई बार लोगों को लगता है, अधिकारियों को लगता है कि 2 मिनट लेट होने पर छात्रा को एडमिशन नहीं दिया, प्रवेश नहीं दिया, छात्र को प्रवेश नहीं दिया, 1 मिनट लेट हो गई। लेकिन यदि कहीं न कहीं सख्ती नहीं अपनाए और इस तरह का रूल नहीं अपनाए, तो ये परीक्षा बच्चों का खेल बनकर रह जाएगी। इतनी सख्ती के बावजूद पूरे देश पर में बवाल मचा हुआ, उसके बावजूद इस छात्रा की हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी कि आखिरकार उसने कैसे हिम्मत जुटाई। क्या इसमें परिवार की सहमति थी, या किसी और की सहमति थी, या किसी ने और ने उसको ये ज्ञान दिया? कैसे इस छात्रा ने इस तरह की हरकत करने की कोशिश की? क्या ये इस मोबाइल के जरिए और दूसरी जगह दूसरे स्टूडेंट्स को भी कोई पर्चा जो है सूचना देना चाहती थी, या कोई गिरोह था जो इस छात्रा के अलावा अन्य छात्राओं को भी या अन्य स्टूडेंट्स को भी उसने इस तरह के मोबाइल उपलब्ध कराए और AI के जरिए वो तमाम सवालों को हल करके इन तक पहुंचा रहे थे? ये तमाम जांच का विषय है, और जांच के बाद ही इसका पता लग सकेगा कि आखिरकार ये अकेली छात्रा थी या कोई पूरा नेटवर्क था जिसने अन्य छात्राओं को भी, अन्य स्टूडेंट्स को भी मोबाइल ले जाने के लिए उनको प्रेरित किया हो, और बाहर बैठकर AI के जरिए उनको प्रश्नों के उत्तर दे रहा हो। अगर ऐसा मामला पकड़ा जाएगा तो एक बड़ा मामला हो जाएगा। लेकिन हालांकि जैमर लगा होने के कारण ये बताया जा रहा है कि वो तस्वीरें बाहर नहीं जा सकी, बाहर वालों के सवाल अंदर नहीं आ सके, अंदर वालों के बाहर नहीं जा सके। अगर ऐसा होगा तो फिर भी ये इस छात्रा के खिलाफ जो एक्शन होना है वो तो होगा ही, क्योंकि ये गंभीर मामला है और ये तमाम व्यवस्था पर तमाचा है। और जाहिर सी बात है, इस तरह के मामलों में ढिलाई बरती जाएगी तो फिर भविष्य में फिर इस तरह की हरकतें लोग करेंगे। लेकिन इस छात्रा ने जिस तरह की हरकत की है, जिस तरह का काम को कोशिश की है, उससे जाहिर है कि सातिर बदमाशों वाला काम है, जो एक सामान्य स्टूडेंट नहीं करता है और जो बहुत ज़्यादा सातिर होता है वही इस तरह की हरकत करता है। लेकिन ये मामला एक छात्रा के द्वारा कारित किया गया है। ऐसे में पुलिस तमाम पहलुओं को फूंक कर कदम रख रही है कि क्योंकि कोई न कोई तो इसके पीछे मास्टर माइंड होगा जिसने इस छात्रा को इस तरह का कृत्य करने के लिए प्रेरित किया होगा, प्रोत्साहित किया होगा, या कोई ऐसा गिरोह होगा जिसने पैसों के आधार पर इस तरह बच्चों को मोबाइल ले जाने के लिए प्रेरित किया और कहा होगा कि हम आपको AI के द्वारा आंसर भेज देंगे और आप पास हो जाओगे। और अभी भी क्या लोगों में इस तरह की भूख है, डॉक्टर बनने की इतनी भूख है कि वो लोग इस तरह की हरकत कुछ भी करने को तैयार है। यानी कि देखिए, अगर नीट में परीक्षा में पास नहीं हो रहे तो वो फर्जीवाड़ा करके पास होने को तैयार है। ऐसे पास नहीं हो रहे तो फिर वो विदेशों से डिग्री करने के लिए तैयार बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ नीट की एग्ज़ाम देने वाला ही चाहिए, वो क्वालिफाइड होता है, वो एग्ज़ाम दे दो। अब भारत में आके फिर वो टेस्ट पास करो या नहीं करो अलग विषय है, लेकिन एक बार तो MBBS की डिग्री लेके आ ही जाते हैं। और कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें उनको नौकरियाँ मिल जाती है, कई बार सरकारी अस्पतालों में मिल जाती है। जब शिकायत होती है पकड़े जाते हैं। अब इस पूरे मामले का खुलासा पुलिस कुछ दिनों में करने वाली है, क्योंकि अभी इसके और तार ढूंढने की कोशिश कर रही है। इस बच्ची से जो छात्रा पकड़ी गई है उससे भी कुछ खुलासे होंगे, और उस खुलासे में यदि कुछ नाम आ गए तो फिर ये हो सकता है फहरिस्त आगे बढ़ जाए। तो PK टाइम्स की इस सीधी बात में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखते रहिए PK टाइम्स।